हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 1 का पार्ट 3, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जिस तरह से एक इंसान को अपना जीवन जीने के लिए, जीवन में आने वाली मुश्किलों से निजात पाने के लिए अपने धर्म ग्रंथ में लिखी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कुरान, बाइबल, गीता में जो सिद्धांत लिखे गए हैं, जीवन जीने के जो तरीके लिखे गए हैं, यदि कोई व्यक्ति उनको माने तो उसका जीवन सरल हो जाता है। इसी तरीके से एक प्रोग्रामर की ज़िंदगी में भी जो मुश्किलें आती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं यदि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइंस को फॉलो करे। एक प्रोग्रामर के जीवन में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? एक प्रोग्राम जो बहुत बड़ा है उसकी कोडिंग करने में दिक्कतें आ सकती हैं, काम को टीम में डिवाइड करने में दिक्कत आ सकती है, काम को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है, एरर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन में दिक्कत हो सकती है, टाइम प्रेडिक्शन में भी दिक्कत हो सकती है। हमने सोचा था कि ये सॉफ्टवेयर 1 साल में बनेगा, 1 साल से ज़्यादा समय लग गया। तो ये कई तरह की मुश्किलें होती हैं जो एक प्रोग्रामर फेस करता है। इन मुश्किलों से निजात पाने के लिए रिसर्चर्स ने एक गाइडलाइन बनाई जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइन। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन गाइडलाइंस को अपनाने वाले सभी फीचर्स इसमें होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दुनिया में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर हमें किसी स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को मैनेज करना है। हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन, अकाउंट की इंफॉर्मेशन, एकेडमिक्स की इंफॉर्मेशन, एडमिशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। अब इतने बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले हमें ये तय करना होगा कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है। हम जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए होते हैं वेरिएबल्स। अब हमें ढेर सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम जो डेटा के बीच में रिलेशन है उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने स्टूडेंट का नाम स्टोर किया एक अलग वेरिएबल में और उसकी एज अलग वेरिएबल में स्टोर की, जबकि एज उसी व्यक्ति की है, लेकिन वो दो अलग अलग वेरिएबल में इंफॉर्मेशन होने के कारण प्रोग्राम में चूंकि बहुत सारे वेरिएबल हैं, कैसे ये ध्यान में रहेगा कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है। सी लैंग्वेज में ही हमने पढ़ा था एक टॉपिक स्ट्रक्चर, जो ये कहता है कि आप वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं जिसके कारण ये दोनों वेरिएबल्स आपस में इंटैक्ट रहेंगे। तो यस, इसी तरह का एक चीज़ सी प्लस प्लस में भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लास। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम वेरिएबल्स की ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। पर वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करना तो एक बात है जो सी में भी हो सकती है। एक नई और बात सी प्लस प्लस में क्या आई है, आप इन वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए बनाएंगे कुछ फंक्शंस। ये फंक्शंस जो इन्हीं वेरिएबल को यूज़ करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये फंक्शंस भी कायदे से उसी चीज़ से रिलेटेड है जिस चीज़ से ये वेरिएबल से रिलेटेड थे। मसलन स्टूडेंट, स्टूडेंट से जुड़े सारे वेरिएबल जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे, एंड स्टूडेंट से जुड़े वो सारे फंक्शंस जो उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। तो ये सारे वेरिएबल और ये सारे फंक्शन मिलकर एक ग्रुप बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने वाले सारे फंक्शंस भी होते हैं। Any entity in the system that can be defined as a set of properties and set of operations performed using entity's property set is known as an object. ऑब्जेक्ट क्या है ये धीरे धीरे हमें और क्लियर होता जाएगा अपने सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में जब हम कोडिंग भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइन में क्या कहा गया है? कहा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन अगर हम इसके 5 की प्रिंसिपल्स को समझ लें तो हमने मोटे तौर पे कहें कि पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ ली है। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत वास्ट है और इसको समझना एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। ये 5 की प्रिंसिपल्स हैं: इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस।
सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं इनमें से किसी एक को अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स रिलेटेड टू द सेम ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और सारे ऑपरेशंस, सारे फंक्शंस का एक सिंगल ग्रुप बनाना, यही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब सी लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर बना के वेरिएबल्स की तो ग्रुपिंग कर सकते हैं, पर उस ग्रुप में फंक्शंस नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ इनकैप्सुलेशन अचीव नहीं होता। सी प्लस प्लस में क्लास वो जरिया है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों बना सकते हैं। हम अपनी अगली क्लास में इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।